मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी देखिएगा कि समूह का मासिक प्रतिवेदन, जैसे हम आपको अगला वीडियो में बताए थे, जे इसका जो कि वर्तमान और कुल करके कैसे पिछले मंथ में डाला जाएगा, उस पर हम आपको वीडियो तुरंत देंगे। तो उसी के लिए वीडियो है, तो इसको देखिएगा। जैसे आपको बता देंगे, मेरा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शेयर अवश्य कीजिए, चूँकि दूसरे भाई बंधु के पास भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो अभी आपको लेके चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा कि समूह का नाम राखी हो गया, सदस्यों की संख्या 12 हो गया, ठीक है। बीमित सदस्यों की संख्या 9, बैंक का नाम शाखा जो होगा खुला होगा वहाँ डालिए। RFICF आया तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। आएगा तो ये वन टाइम डाला जाएगा, जिस मंथ में आप भर रहे हैं उसी मंथ में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ग्राम संगठन का नाम ने दिया है नारी हो गया। उसके बाद में इधर देखिएगा कि कह रहा है निर्धारित बैठकों की संख्या 4 हो गया माह में। उसके बाद में देखिएगा कि सदस्यों का बचत दर देखिएगा 10%, 10 रुपया होता है पर डे, 10 रुपया होता है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है, इधर कह रहा है आपको, उसके बाद देखिएगा इधर कह रहा है कि अभी तक कितना ऐसा सदस्य है जो लोन नहीं लिए हैं। ठीक है, तो इसमें लोन नहीं लिया, उसमें देखिए 3 हो गया। प्राप्त मॉडलर प्रशिक्षण देखिएगा M1, M2, M3, M4। तो देखिएगा जब समूह बन जाता है, बनते ही उसको M1, M2, M4 का ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाके उसको ग्राम संगठन में जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए क्रम संख्या हो गया, विवरणी हो गया, पिछला माह, वर्तमान माह, कुल हो गया। तो इसको आप बढ़िया समझिएगा। जैसे देखिएगा वर्तमान माह में आयोजित बैठकों की संख्या, ठीक है, तो पिछला माह में देखिएगा 4 बैठक हुआ था ये, तो इस बार भी 4 हुआ, तो कितना कुल कितना हो गया, 8 हो गया। वर्तमान, पिछला और कुल मिलाकर के 8 हो गया। ठीक है ना। देखिए पीछे वाला हम जो कहाँ पहले के पिछले मंथ के वर्तमान से लिए, पिछले मंथ के वर्तमान से इस मंथ का कुल। अब देखिएगा वर्तमान माह में कह रहा है आयोजित बैठक में सदस्यों की उपस्थिति प्रतिशत, तो पिछला बार देखिए 86 था, इस बार कितना हो गया, 89 हो गया। ठीक है, और देखिए वर्तमान और कुल में से परियोजना द्वारा फ्रीज किया गया। उसका 3K में देखिएगा समूह में अद्यतन होने लेखन पुस्तिका की स्थिति सिर्फ कर्जाई पुस्तिका हाँ है, पिछले मंथ में भी हाँ हो गया, क्योंकि अगले मंथ में हाँ तो वर्तमान में था, तो पिछले में हाँ तो इस मंथ में भी हाँ हो गया, और वर्तमान में भी हाँ चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 3KB में कह रहा है समूह को अद्यतन होने लेखन पुस्तिका की स्थिति, लेन देन प्रपत्र, खाता बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका हाँ या नहीं में। ठीक है, तो सिर्फ हाँ या नहीं में करना है। तो देखिएगा ये हो रहा है, तो वर्तमान में भी और कुल में भी हाँ चल रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको लेके चलते हैं 4K में। देखिए वर्तमान माह में समूह को कुल निर्धारित बचत, नियमित साप्ताहिक बचत देखिएगा 12 सदस्य 480 रुपया होना था, 480 रुपया होना था, तो 480 रुपया लिखा गया। ठीक है, अब देखिएगा कि हुआ कितना। 4KB में देखिएगा समूह को वास्तविक बचत, तो पिछले मंथ में देखिएगा 430 रुपया हुआ था, इस मंथ में 460 हुआ, पूरा 890 रुपया हो गया। ठीक है ना, अभी 890 इसका पिछला बैठक में जाएगा। ठीक है ना। अब फिर हम लोग के चलते हैं, आपको देखिएगा 5K में समूह में ग्राम संगठनों से प्राप्त समान ऋण हो गया। तो समान ऋण देखिएगा पिछले मंथ में 10,000 दिया था, इस मंथ में नहीं दिया, तो कुल में जो का जा करके 10,000 हो गया। उसके बाद में देखिएगा कि 5KB में कह रहा है समूह में ग्राम संगठन से प्राप्त HRF देखिएगा पिछले मंथ में 3,000 था, इस मंथ में नहीं दिया, तो कुल में जा करके 3,000 हो गया। अब इधर लेके चलिएगा, देखिएगा कि 6K में कह रहा है VO ICF CIF ऋण वापसी मूलधन, तो देखिए 3125 रुपया इसका वापसी निजर बना है। तो वर्तमान में पिछले मंथ में 3125 रुपया हो गया, तो इस मंथ में वर्तमान में 3125, तो कितना 6250 रुपया हो गया। और फिर आपको हम लेके चलते हैं, देखिएगा VO समान ऋण वापसी मूलधन, देखिएगा 10,000 दिया था, जिसका किस्त हम 20 किस्त में बनाए थे 500 रुपया, तो पिछले मंथ में 500 आया था, इस मंथ में 500 आया, तो कुल मिलाकर के 1000 हो गया। वहीं आपको लेके चलिएगा HRF ऋण वापसी। HRF में देखिएगा 3,000 रुपया दिया था, उसको 6 किस्त में बनाया गया था। ठीक है ना, तो उसके बाद में 500 रुपया बना था, पिछले मंथ में 500, इस मंथ में 500 लेकर के 1000 रुपया हो गया इसका, कुल में 1000। अब देखिए 7K में देखिए समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी, तो पिछले मंथ में देखिए कि 1,50,000 निकला था, तो 1,50,000 ही होगा, वर्तमान में नहीं निकला है, तो कुल में 1,50,000 हो गया। अब इधर लेके चलते हैं, आपको देखिएगा कह रहा है कि 7KB में समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक या खाता बही के अनुसार, तो इसमें देखिएगा 7500 रुपया हम समझाने के लिए बताए थे, लेकिन फिर उसको ले लिए। ठीक है ना, तो पिछले मंथ जिस मंथ में आप जो कि कोई पैसा देते हैं उसके 1 मंथ बाद जो है कि वापसी निजन बनता है। तो देखिए 7500 रुपया बनाया गया था 20 किस्त में, तो 7500 रुपया आ गया था पिछले मंथ में, वर्तमान में 7500, तो 15,000 रुपया इसका वो आ गया। ठीक है,
अब आप देखिएगा कह रहा है 8 के ए में, देखिए इसमें बहुत बड़ा समस्या लोग कह रहे हैं 8 में सदस्यों द्वारा दिया गया कुल ऋण, तो कुल ऋण कौन होगा 75,000 ICF हो गया, 1,50,000 हो गया CCL हो गया, 10,000 सामान्य ऋण, 3,000 कौन हो गया HRF हो गया। कुल मिला के कितना हो गया 2,29,000 रुपया यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 2,29,000 रुपया यहाँ पे होगा कुल में, पिछला में और कुल में होगा 2,29,000 नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि सदस्यों से ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार, तो देखिए 11,625 रुपया था पिछले मंथ में, तो इस मंथ में 11,625 रुपये का, चूँकि वापसी नियोजन बना 11,625 रुपये का। अब हुआ कितना, तो देखिएगा कि दोनों को मिला के कितना 23,225 रुपया। अब देखेंगे हुआ कितना, तो इसमें आएंगे आपको 8 के सी में सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी, तो आपको जितना होगा उतना लिखना है। ठीक है ना, मान लीजिए 11,000 में अगर 8,000 कर रहा तो 8,000 लिखना है, 5,000 कर 5,000 कर नहीं कर रहा तो 0 लिखना है। लेकिन देखिएगा 11,625 का 11,625 हुआ है, तो 11,625 वर्तमान में है, कुल मिलाकर 23,250 रुपया हो गया। ठीक है, उसका देखिएगा कि सदस्यों से प्राप्त ब्याज, सदस्यों से प्राप्त ब्याज देखिएगा पिछले मंथ 2380 रुपये हुआ था, इस मंथ में कितना हुआ 2,057 रुपये। चूँकि जो कि पैसा जो वापस हो रहा है 11,625 रुपये का होगा, उसमें घटेगा, घट करके ब्याज जाएगा ना, तो उसको घटा करके अब देखिएगा कितना होगा 4437 रुपया इसका हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी टेक्निकल होगा 2 पैसा में, एक पैसा में देखिएगा 11,625 रुपया जो मूलधन वापसी हुआ है, इसमें से 75 रुपया बैंक का, तो बैंक का चला जाएगा। इसमें देखिएगा कि 2057 में देखिएगा कि इसमें कितना हो जाएगा, उसका जो कि ब्याज लग जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1425 रुपया किसका CCL का, तो 1425 रुपया CCL का चल जाएगा, उसको घटा लेंगे। घटाने के बाद 50 रुपया जो कि कहाँ इसमें जोड़ देंगे, और उसके बाद में इसमें जो बचत हुआ है 460 कितना हुआ है 460 रुपया हुआ, तो 460 रुपया जोड़ देंगे, जो आएगा वो हाथ की राशि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हाथ की राशि लिखेंगे 4870 रुपया, 4807 रुपया है, उसमें कितना करेंगे और हम जोड़ देंगे कितना 460 रुपया इसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये हाथ का राशि हो गया। अब देखिएगा पिछला मंथ में देखिएगा, इसको हम लेके चलते हैं और आपको यहाँ लेके आते हैं, उसके बाद लेके आते हैं देखिएगा कि 11 में देखिएगा आजीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने समूह परिवारों की संख्या तो 8 था, पशुपालन था, तो इसमें मंथ में 4 कर लिया, तो 12 का 12 कर लिया गया। अब देखिएगा विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ाव या लाभान्वित सदस्य परिवारों की संख्या, जैसे पेंशन उन्शन हो गया या जल नल, सब तरह की कोई भी योजना है 12, तो देखिएगा 12 में 12 इसमें जुड़ाव कर लिया गया है। अब आप आइएगा 13 में देखिएगा नगद लेन देन शेष, लगन लेन देन शेष तिथि के अनुसार देखिएगा पिछले मंथ में कितना था 5,055 रुपया था, तो 5,000 रुपया बैंक में डाल दिया गया। ठीक है ना, तो कितना हो गया 55 रुपया। अब उसके बाद में देखिएगा कि इसमें जो 4807 रुपया इसमें क्या करेंगे, और हम जो कि बचत हुआ है उसको बचत को 460 रुपये को इसमें जोड़ लेंगे, और कुल पैसा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, ये रहा हमारा जो है कि आज का जो है कि मासिक प्रतिवेदन पे ये वीडियो रहा। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है ना, फिर से उसको बताया जाएगा, जिसमें बहुत सारे लोगों का था 8 के ABC में बहुत परेशानी था। ठीक है ना, तो उसी पे ये वीडियो हम बनाए हैं और बोल रहे थे ये अगला मंथ पिछला मंथ कैसे डालेंगे, तो इस पर है। धन्यवाद, मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।